नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर वार पलटवार कर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराजगंज जनपद के आनंद नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी राजेश जायसवाल भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विरोधियों पर जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में तीखे सवाल पर सी न्यूज भारत पर भाजपा प्रत्याशी राजेश जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इबादत नहीं है सिर्फ माला घुमा देना, इबादत नहीं है सिर्फ माला घुमा देना, इबादत है भूखों को खिला देना, उजड़े को बसा देना और समाज की हर कठिनाइयों को दूर भगा देना। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के आनंद नगर में और हमसे बातचीत करने के लिए आनंद राजेश जायसवाल जी हैं। हम जानेंगे कि किस तरह का इनको समर्थन मिल रहा है। सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। लगातार आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, किस तरह का जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है? नमस्कार, मैं पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं और मुझे अब कुछ कहना नहीं है। सब नज़ारा गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला, पुरवा-पुरवा, वार्ड-वार्ड, नगर-नगर दिख रहा है। हमने जो 5 साल तक कठिन तपस्या किया, समर्पण किया, सबके सुख दुख का साथी बना, आज उसका हमारा तपस्या सफल हो गया। आज पूरे नगर के लोग, चाहे माताएं हों, चाहे बहन हो, चाहे बेटियां हो, चाहे नौजवान साथी हो, चाहे बुजुर्ग अभिभावक हो, सब लोग एक स्वर से जिसके दरवाजे पे चले जा रहे हैं, उनका हाथ उठ जा रहा है, वो अपने घर से 2 कदम चले जा रहे हैं। मैं अकेला किसी का टोले पे घर पे किसी वोट मांगने जा रहा हूँ तो सैकड़ों के हुजूम में लोग हमारे साथ चल दे रहे हैं। यही नहीं, कल हम लोगों ने एक जनसभा किया। उस जनसभा का विहंगम दृश्य था, गजब का नज़ारा था। लगभग 1,500 से 2,000 की संख्या में महिलाएं ढोल नगाड़े बाजे गाजे गीत सोहर के साथ 18 वार्ड से, पुरुषों के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ हमको स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देने के लिए आए थे। यही नहीं, भगवान इंद्रदेव कल प्रसन्न भी हो गए, मूसलाधार बारिश भी हुआ। उस मूसलाधार बारिश में हमारे यशस्वी पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में पूरा जन समुदाय भीजते हुए पूरे नगरीय क्षेत्र में रैली के माध्यम से जागरण करते हुए पूरे नगर को घूमते हुए पुनः मिडिल स्कूल में पहुंचने का काम किया था। ट्रिपल इंजन की सरकार थी आपके यहाँ, आप चेयरमैन थे। ट्रिपल इंजन की सरकार थी जहां विकास की कार्य की बात की जाए तो विपक्ष लगातार निशाना साधता था। कई ऐसे वार्ड है कि नालियां टूटी है, अच्छी सड़कें नहीं है, आरोप तमाम प्रकार के लगते थे। इस बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए क्या प्रयास है? देखिए, विरोधियों के पास बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। पूरे लगातार 5 सालों तक मैंने सेवा किया है, सहयोग किया है, समर्पण किया है, भाव किया है, ईमानदारी किया है और भ्रष्टाचार को खत्म किया है। हमारे हाथ से 3,000 के लगभग आवास आए, भ्रष्टाचार 0। हमने कई सौ अपने कलम से नौकरियां दी, भ्रष्टाचार 0। और हमने पूरे प्रशासनिक अमले को, अपने नगर निकाय प्रशासनिक अमले को अपने हाथ में रखा। हमने किसी को इधर उधर नहीं जाने दिया, वो चाहे हमारे यू रहे हो, चाहे हमारे छोटा सा छोटा सफाई कर्मचारी रहे। एक घटना हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने 100 नौकरियां दी, उससे बेसी दिया। कोई हमारा कर्मचारी 1 किलो अगर मिठाई भी लाता था, उसका मिठाई सहज स्वीकार कर लेते थे, लेकिन हमारे साथ रहने वाले इस कहते थे इनको मिठाई का पैसा दे दीजिए। ये हमने काम किया। मेरा यो आनंद नगर काम करता था, मेरे साथ ईमानदारी से काम किया। बिजनर में भी काम करता था, वहां पे
आउटसोर्सिंग की भर्ती पे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा, वहां तमाम प्रकार के धांधलियों का नारा लगा। तो ये मेरी कार्यशैली थी, मेरी कार्यकुशलता थी। और जब मैं स्वयं 18 घंटा 22 घंटा काम करता था तो सब मेरे कर्मचारी काम करने के बाध्य रहते थे। और यही नहीं, सीमित संसाधनों में हमने अपने नगर को चमकाया है। मैं तो यहां तक चैलेंज करता हूं कि हमसे पहले 5 अध्यक्ष रहे हैं, 5 अध्यक्ष के बराबर या कल उससे अधिक राजेश जायसवाल ने विकास किया है, राजेश जायसवाल ने मेहनत किया है, राजेश जायसवाल ने सभी कार्य किए हैं जो जनता के लिए उपयुक्त हो। हमने डिवाइडर बनवाया, कोई सोच पाया था क्या? कोई चौड़ीकरण सोच पाया था क्या? कोई नाला सोच पाया था क्या? एक भी पार्क नहीं था। 5-5 पार्क बनवाए, पूरे 5 अध्यक्ष मिला के 1 शौचालय बनवाए, हमने 5 शौचालय बनवाए। हमने विवाह घर बनवाया गरीबों के लिए शानदार। हमने क्या नाम है कूड़ा डंपिंग यार्ड बनवाया, हमने हमारा सेंटर बनवाया, हमने एम्बुलेंस लिया, हमने गरीब असहाय निसहाय के लिए, विधवा विधवा दिव्यांग पेंशन के लिए जितनी भारत सरकार की उत्तर प्रदेश की योजनाएं रही है सब पे हमने ईमानदारी से काम किया है, आम जन तक पहुंचाया है। और ये भी हमने ध्यान दिया है कि अगर कोई गरीब असहाय निसहाय आदमी आता है तो उसके कार्य के लिए 1 रुपए का फोटो कॉपी की भी न पैसा लगे। हमने अपने घर पे फोटो कॉपी मशीन लगाया है, उनको पानी पिलवाता हूं, उनको बैठवाता हूं, अपने आदमी लगा रखता हूं, उनकी समस्या सुने, समाधान करें और एक छत के नीचे अपने आवास पे मैं उनकी सभी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करता हूं। जनता आपको इस बार क्यों चुने और जनता के लिए आप क्या करेंगे? प्रमुख कार्य आपका क्या रहेगा? देखिए, आप करें जनता क्यों चुने, मैं पूरे 5 सालों तक चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी जात संप्रदाय का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी रहा हो, मैं उसके जी एक बार हमको बुलाया, उसके यहाँ शादी पड़ा, विवाह पड़ा, मुंडन पड़ा, टूनन पड़ा, रामायण पड़ा, भागवत पड़ा, उसके यहाँ कोई दुर्घटना पड़ा, बीमारी पड़ा, हिमारी पड़ा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 5,000, हमने सबका मदद करने का काम किया। मैं सबके हर परिवार का बेटा भाई नेता बन के उनके दिलों में राज करने का काम किया। तो जनता के लिए मैं 5 साल तक, कोरोना काल में आप लोग मीडिया से जानते हैं कि सभी नेता अपना शटर डाउन करके एसी में चले गए थे। राजेश जायसवाल दवा पहुंचाया, राजेश जायसवाल सब्जी पहुंचाया, राजेश जायसवाल ऑक्सीजन पहुंचाया, राजेश जायसवाल आम व्यापारियों और अपने शुभेच्छुओं से 12 से 15 लाख रुपए इकट्ठा करके राशन किट पहुंचाया। महाराज जी योगी जी की कार्यक्रम था, हमने गरम गरम पूरी बंटवाया, सब्जी बंटवाया और तमाम जो कोविड काल में जिनको दिक्कत होती थी हमने अस्पताल में भर्ती कराया। किसी का दुर्घटना हो गया, उनके अगलगिर बगलगिर नहीं खा होते, भाई पर्दार नहीं खा होते थे, राजेश जायसवाल ने कंधा देने तक का काम किया कोविड काल में। तो राजेश जायसवाल की तुलना अब जनता जब आज कर रही है तो कोई लड़ाई में नहीं है। एक आपके कस्बे में लगातार चाहे विधानसभा की चुनाव हो चाहे लोकसभा की चुनाव हो, कोई चुनाव अगर आता है तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि शुगर मिल भाजपा चालू नहीं करवा पाई। क्या कारण रह जाता है कि शुगर मिल चालू, आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? देखिए, मैं तो छोटा नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, वो हाई लेवल पार्टी तो आपकी है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश और मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ, सब संभव है। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो आप रेलवे लाइन सपना था, रेलवे लाइन का काम चालू हो गया, शुगर मिल का भी काम अंतिम प्रक्रिया पे है। आप मजदूरों से जा पूछिए, मजदूर दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं मुंह को। हमने उनके लिए लड़ाई लिया, उनका लगभग सबका भुगतान होने वाला बहुत सारे लोगों का हो गया। हमको आशा और विश्वास है, मोदी जी है, योगी जी है, हमारे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, हमारे ऊर्जावान पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह है और मैं तो अंतिम पहिया हूं। हम धकेल लेंगे और अवश्य शुगर मिल चलेगा। नहीं शुगर मिल चलेगा, कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान हमारे नगर में लगेगा। अगर यहाँ आनंद नगर की जनता ने इस बार फिर आपको चेयरमैन बनाया तो प्रमुख कार्य क्या सौगात देना चाहेंगे जनता को? देखिए, हमने वो जो कार्य आदर्श नगर के लिए होना चाहिए था, हमने उसको शुरुआत कर दी है। और मेरा इच्छा है कि हमारा आदर्श नगर पंचायत पूरे प्रदेश में सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ, सबसे अच्छा नगर हो। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आगे भी हमने देखिए नगर पंचायत कार्यालय के आगे
8 बजे के बाद लोग जाने में डरते थे। आज नज़ारा देख लीजिए, अभी तो वैसे ही बना है। जब जीत के आएंगे तो हमारी इच्छा, जो हांग का भी हाट बाजार है वो अपने नगर में उतारे, यहाँ एक हाट बाजार बनावे। डिवाइडर चौड़ीकरण का समय बदल गया, लाइट पोल देख ही रहे, जैसे गोरखनाथ बाबा मंदिर के सामने है वैसे राजेंद्र जायसवाल ने लगवाया है। आजकल में लाइट भी जल गया है, तिरंगा झंडा लगी गया है। तो हमने सबके लिए समान रूप से काम किया है। ठेला पंचा व्यापारियों से लेकर के आम लोगों तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को हमने लाभ दिलाया। पंचा ठेला रेहड़ी व्यवसायियों को, हम बड़े व्यापारियों के हर सुख दुख में साथी रहे। किसी जाति का, किसी धर्म का लोग रहे हैं, सबके लिए हम खड़ा रहने का कार्य किए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, जब त्याग हमने किया, समर्पण हमने किया, मेहनत हमने किया, तो जनता क्यों दूसरे के बारे में सोचेगी। दूसरे लोग तो 5 साल तक बैठे रहते शटर गिरा के अपना। क्या लगता है कि सपा और अब बसपा कांग्रेस किससे लड़ाई आपकी मानेगी? देखिए, हम एक चीज बता दें, विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े थे। जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तो एक बूथ है जिसमें पूर्व 2 चेयरमैन रहते, दोनों लोग सपा के वरिष्ठ नेता, मात्र 13 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी। उनसे हमारा क्या मुकाबला है। हम चुनाव विधानसभा हार गए, लेकिन अपना नगर 600 वोट से जिताए, और जिसपे दोनों लोग रहते हैं, दोनों प्रत्याशी, उस पर हमारा पार्टी 452 वोट पाई थी, ये लोग 13 पाए थे। बसपा की जो बात कर रहे हैं, बसपा पिछले नगर पंचायत चुनाव में मात्र 52 वोट पाई थी। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस के विधायक तो सिंघोरा दिखा के चुनाव जीते थे, और जनता है उनके, जहां जिसके दरवाजे चल रहे हैं, 5 लोग भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहे। विपक्ष तो कह रहा है कि हम विधानसभा चुनाव जो विधायक जी को हरा दिए तो उनको भी हराया जाएगा। देखिए, विपक्ष एक बार सिंघोरा बांट के, सिंपैथ में रो करके, एक बार गा करके चुनाव जीत गया। इस बार राजेश जायसवाल से मुकाबला है। राजेश जायसवाल सबके हर पहलू पे खड़ा होने का काम किया, आगे भी खड़ा होने का काम करेगा। सी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी नगर पंचायत के यहाँ जो है आपके मतदाता, उससे क्या समझे? सभी अपने मतदाताओं से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 4 मई को आप लोग स्नान ध्यान करके पहले मतदान करिएगा, तब जलपान करिएगा। और मतदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर आपको लगता है आपका भाई, आपका बेटा, आपका नेता, आपका लाडला, आपका दुलारा राजेश जायसवाल आपके सभी इशू, सभी मुद्दे पे खड़ा हुआ होगा, तो आने वाले 4 मई को अपने माता बहनों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, बेटियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने देव स्थान पे जाइएगा। राजेश जायसवाल के लिए 1 रुपया, 2 रुपये का, 5 रुपये का कपूर जलाइएगा। वही माता डी स्थान को मनाते हुए, गीत सोहर गाते हुए मतदान स्थल पर जाइएगा, और भारी मात्रा में कमल के फूल पे मुहर लगा के विजयी बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेयरमैन भाजपा से प्रत्याशी राजेश जायसवाल जी, जिन्होंने आनंद नगर नगर पंचायत को लेकर के विभिन्न जानकारी साझा की। सुनील पांडे, रोहित कनौजिया के साथ अंगद शर्मा, सी न्यूज भारत, महाराजगंज। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।